हवाई चप्पल और सफेद साड़ी, एक नारी पूरी बीजेपी पर भारी। ऐसा क्या हुआ कि ईडी के रेड पड़ने के 24 घंटे के भीतर ही ममता दीदी बंगाल के सड़कों पर उतर पड़ी और बीजेपी को बंगाल से लेकर दिल्ली तक चौतरफा घेर लिया। और इस बात को समझना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा बीजेपी और ईडी के प्यार को। वीडियो अंत तक देखिए, जवाब आपको खुद समझ में आ जाएगा। ये सारा विवाद तब शुरू हुआ जब रिसेंटली आईपैक के हेडक्वार्टर्स में ईडी का रेड पड़ता है। यहाँ पर सवाल है कि आईपैक का नाम फोर स्कैम केस में 2026 में ही पहली बार क्यों आया? अगर आईपैक मनी लॉन्ड्रिंग केस में शामिल था तो आपकी इन्वेस्टिगेशन तो 2020 में शुरू हो चुकी थी। आपको ठीक बंगाल के इलेक्शन के पहले उन पर शक कैसे हुआ? वो भी टीएमसी ने जब अपना पॉलिटिकल स्ट्रेटजी बनाने का काम आईपैक को दिया तब। ठीक उसी समय ईडी का रेड पड़ना, चलिए मान लेते हैं ये कोई कोइंसिडेंस और नहीं है। सवाल ये है कि आखिर जो 70 सालों में कभी नहीं हुआ वो 2014 के बाद ही क्यों हो रहा है? जिस भी राज्य में इलेक्शन होता है वहां इलेक्शन से ठीक पहले ईडी कैसे पहुंच जाती है? क्या ये भी इत्तेफाक है? दिल्ली इलेक्शन से पहले केजरीवाल गिरफ्तार, झारखंड में हेमंत सोरेन गिरफ्तार और बिहार और तमिलनाडु और तेलंगाना, इन सब में इलेक्शन से ठीक पहले ईडी को इनकी याद कैसे आ जाती है? चलिए मान लेते हैं ये सब कुछ इत्तेफाक था, यहाँ पर आपका कोई हाथ नहीं हो सकता। लेकिन एक सवाल और है, आखिर जब भी ईडी किसी नेता को गिरफ्तार करता है, किसी नेता पर चार्जेस लगाता है, जब भी वो नेता जाकर बीजेपी ज्वाइन कर लेता है तो उसपे से एकदम से चार्जेस कैसे हटा दिए जाते हैं? ईडी उसको सम्मन भेजना कैसे रोक देती है? एग्जाम्पल देख लो, हेमंत विश्व शर्मा, इन पे 2500 करोड़ का स्कैम का आरोप था, आप लोगों ने ही लगाया था। प्रफुल्ल पटेल, एयर इंडिया विमान लीजिंग घोटाला, नवीन जिंदल, अजीत पवार, 25 से 30 हजार करोड़ का आरोप इन पर भी लगा था। और ये आपकी पार्टी ज्वाइन करते हैं और सब साफ हो जाता है। मतलब तो साफ है ना, जैसे इलेक्शन नजदीक आती है ईडी एक्टिव हो जाती है, अपोजिशन पर जमकर शिकंजा कसा जाता है, फिर जो लोग डर जाते हैं, झुक जाते हैं, वो आकर आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लेते हैं, उन पर ईडी की कोई कार्रवाई नहीं होती। जो आपके सामने नहीं झुकता, ईडी बार बार उन्हें परेशान करता रहता है, उन पर कार्रवाई आगे चलती रहती है, चाहे उन्होंने स्कैम किया हो चाहे ना किया हो। एक आखिरी बात, आईपैक के हेडक्वार्टर पर कोयल स्कैम से जोड़कर रेड तब पड़ती है जब टीएमसी का सारा डाटा वहां था। अगर इस चीज को हम उल्टा कर दें, यही काम बंगाल के मुख्यमंत्री ने किया होता कि वो अपने पुलिस को बीजेपी के ऑफिसेस में भेजती, वहां जाकर उनकी पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती किसी भी झूठे केस में, वो भी इलेक्शन से ठीक पहले, तो भी क्या आप लोग चुप रहते? क्या आप सभी ये नहीं कहते कि बंगाल में लोकतंत्र खतरे में है?